हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हमारा कितना सुंदर ये हेड कवर एंड देखो मफलर विद मास्क कितना सुंदर बना है। और ये देखो बैक साइड से भी देखो, ये हमने घर पे बनाया है। और ये मेरा किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट बॉक्स में आके, तो मैंने स्पेशल उनके लिए बनाया है। हाय पिंकी जी। तो आपने मुझे बोला था तो मैंने ये बनाया है और बहुत ईजी है इसे बनाना। तो देखिए कितना सुंदर है। तो आओ इसको सीखते हैं बनाना। इसमें सिर्फ देखो 150 ग्राम ऊन लगी है मेरी, और 2 दिन में बन के ये तैयार हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए देखो, जो वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैंने पहले ही फंदे डाल लिए थे। डबल वूल से डाले हैं मैंने, 110 फंदे डाले हैं। ये 18 साल के बच्चे के लिए डाले मैंने, और ये सबको ही आ जाएगी मैक्सिमम। ये टीनेजर्स को, या मतलब हम खुद भी डाल सकते हैं इसको। तो 110 फंदे बिल्कुल काफ़ी हैं, बड़ी कैप में भी। और मतलब 15 साल से ऊपर ऊपर 110 फंदे हमारे को बहुत हो जाएंगे। तो ये मैंने 12 सिलाइयों का वो डाल लिया है बॉर्डर, सॉरी 14 का। ये 14 सिलाइयाँ डाल ली मैंने बॉर्डर की। आप कम या ज़्यादा इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये मैंने 2 सीधे बुने हैं और 2 उल्टे। आप एक सीधा एक उल्टा भी बुन सकते हो, ये आपकी चॉइस पे है। तो अब मैंने क्या करना है, ये 18 के मल्टीपल से मैंने फंदे लेने हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है 18 के मल्टीपल से भी डाल सकते हैं हम इसको, 19 के मल्टीपल से भी डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें 2 फंदे इसमें एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक एक फंदा हमारा सिलाई में आता है। तो ये मैंने 5 फंदे उल्टे लेने हैं। तो स्टार्टिंग में मैं 6 फंदे उल्टे लूँगी। 6 फंदे मैंने उल्टे ले लिए, और फिर देखो 6 फंदे मैंने यहाँ सीधे लिए हैं। 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6। तो अब धागा आगे, फिर 5 फंदे उल्टे। अब ये जो 5 फंदे उल्टे हैं, ये आप अपने फंदों के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने अभी बताया आपको 19 के मल्टीपल से बुन सकते हो, आप 18 के मल्टीपल से बुन सकते हो, 20 के मल्टीपल से बुन सकते हो। यहाँ हमें जो उल्टे हैं ये 5 फंदे, यहाँ हमें कम या ज़्यादा करने हैं अपने बस। बाकी ये हमारे ऐसे रहेंगे। जो ये हमारे 13 फंदे हैं, ये ऐसे कैसे रहेंगे, 6 ये सीधे और 6 ये सीधे, एक हमारा सेंटर वाला उल्टा। तो बस ये ध्यान देना है आपने। इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने फंदों के अकॉर्डिंग। बाकी फिर 6 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे सीधे हो गए, धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 6 फंदे हमारे सीधे। ये हो गए 3 4 5 6। अब 5 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4। बस ये रिपीट करना है आपने पूरी सिलाई में। 6 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे। बस इसी तरह आपने सिलाई कंप्लीट करनी है। उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी आएगी, इसमें हमने कुछ नहीं करना। ये 5 फंदे उल्टे आ गए, 3 4 5। ये हम जो 1 2 2 3 सिलाई ले लेंगे, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ उल्टे बुनने और कहाँ सीधे बुनने हैं। बस 2 सिलाई में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो ये
उल्टे हमने 5-5 लिए हैं। यहाँ स्टार्टिंग में हमने 6 लिए हैं, फिर ये 6 सीधे हैं और ये सेंटर वाला ये एक उल्टा है, फिर 6 सीधे हैं, फिर ये 5 उल्टे हैं, फिर उसके बाद ये 6 सीधे, एक उल्टा, 6 सीधे। ये 13 सिलाइयों का है, ये 13 फंदों का है ये हमारा बीच वाला। फिर ये 5 है। बस यहीं आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके फंदे कम या ज़्यादा हैं तो बस यहीं पे आप कम ज़्यादा कर देना, ये उतने ही रहेंगे जितने हैं। तो बस इसको हमने 8 सिलाइयाँ ले ली हैं और 9वीं पे हमने इसको ट्विस्ट करना है। तो पहले हम 9वीं पे ट्विस्ट करेंगे, उसके बाद हम हर 10वीं सिलाई पे इसको ट्विस्ट करेंगे। तो ये 3 फंदे लेके जो ये वाले हैं इनको हम इस तरह निकाल देंगे और इनको इस तरह डाल देंगे। अब इनको इस सिलाई में ले लेंगे, बहुत इजी है। अब ये वाले हैं जो सेंटर वाले, ये इनको हम इस साइड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इनको 6 फंदों को बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखो ये हमारे ऊपर की साइड आए हैं। अब हमने एक उल्टा बुनना है, ये सेंटर वाला, ये हमने हर सिलाई में उल्टा ही बुनना है। और ये अब हमने इसको आगे लाना है। पहले हम ये वाले आगे लाए थे, अब ये वाले लाने हैं आगे। इनको हम यहाँ छोड़ देंगे, या तो तीसरी सिलाई में भी डाल सकते हो इनको, और यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे, ये देखो इस तरह से आएगा ये। अब इनको हम बुन लेंगे, बस इसी तरह से हमने इसको बुनना है। फिर उसके बाद फिर वही हमने बस इसी तरह हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। 5 उल्टे आ जाएंगे। ये देखो ये इस तरह से आया कुछ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो गया, ये देखो इस तरह से आया ये। अब बस इसी तरह हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखो फिर दोबारा बता देते हैं एक बार और। ये देखो ये जो 3 हैं स्टार्ट वाले, इनको हम बैक साइड लाएंगे और इनको हम फ्रंट साइड लाएंगे इस तरह से। अब ये जो 3 है इनको हम बस ये ध्यान रखना कि कोई फंदा निकले ना। अब ये वाले आगे लाने हैं, पहले बैक वालों को लाए थे, अब फ्रंट वाले लाने हैं। इस तरह से इसमें डाल के अब इनको बुन देंगे एक साथ। बस इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर वैसे बुनना है जैसे हमने 8 सिलाइयाँ पहले बुनी है, सेम इसी तरह हमने डिजाइन कंप्लीट करना है अपना बना के। अब 5 ये उल्टे। देखिए हमने ये ट्विस्ट भी कर दिए और उल्टी सिलाई उल्टी ले ली। तो इस तरह ये अभी डब्बी अभी दिखाई नहीं देगी, 1-2 डब्बी बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि डिजाइन क्या है। तो अब देखो फिर हमारी अब ये 10वीं सिलाई है, तो सॉरी 11वीं सिलाई है। तो ये उल्टे स्टार्टिंग के ये उल्टे हमारे 6, और फिर ये जो 6 हैं ये ट्विस्ट किए थे ये भी हमारे सीधे लेने हैं हमने इस तरह पीछे धागा करके। ये 6 लिए हमने यहाँ पे, फिर धागा आगे, फिर एक ये उल्टा, ये भी हमारा सीधा ही आएगा, ये उल्टा, फिर उसके बाद फिर 6 ये वाले सीधे। बस इसी तरह हमें अभी ये सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये होगी, फिर उसके बाद फिर ये 5 उल्टे, 5 उल्टे हो गए, फिर ये 6 सीधे। बस इसी तरह हमें ये सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है अपनी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। बहुत ईजी है, और उल्टी सिलाई उल्टी। तो देखिए दूसरी डब्बी बनने के बाद इस तरह से आएगा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। बस इसी तरह हमें ये अब
9 इंच पूरा करना है, 9 या 9.5 इंच पूरा कर लेना है इसको। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कैसे घटाना है हमने ये। तो देखो ये कैप की लंबाई हमारी हो चुकी है। अब अगर इंची टेप से नापते हो तो आप ये 9.5 इंच है यहीं से बॉर्डर से ही, और अगर आप सिलाइयों से नापते हो तो ये 34 धारियाँ हैं, 68 सिलाइयाँ हैं टोटल। ये धारियाँ हैं जो हमारी लाइंस, ये 34 है। तो हमारी 2 सिलाइयों की होती है एक धारी, तो 68 सिलाइयाँ होगी। आप 70 भी ले सकते हो। तो अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं यहीं पे, जहाँ भी हमारा डिजाइन स्टॉप हो गया देखो यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, हर फंदे को 2 का 1 करना है। पहला हम ऐसे ले लेंगे, फिर हर फंदे को हम 2 का 1 करेंगे। तो हमें फंदे घटाने हैं बस। अब उल्टी सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे, उल्टी सिलाई ऐसे बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी ऐसे ले लिया बिना कुछ घटाए। अब फिर 2 का 1 करेंगे हम, सेम रिपीट करेंगे। उल्टी सिलाई में हम बंद कर देंगे सारे। फिर देखो जो 2 सिलाइयों में हमने घटाए वो घट गए। अब ये थोड़े से बचे हैं, काउंट तो मैंने किए नहीं है, जितने भी बचे हैं। तो ये अब मैं इस तरह सुई में धागा, ये एज इट इज है मेरा, तो सुई में धागा डाल लिया है। ये इस तरह से सिलाई में नहीं लूँगी, मैं इनको सुई में ले लूँगी सारे फंदों को, और इसको इकट्ठा कर दूँगी। बस अब इसको हम सिल भी लेंगे ऐसे ही। बस इस तरह से करना है ये सारा। तो देखिए इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये वाला फंदा छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा इस फंदों में से सुई को क्रॉस कर लेंगे। ऐसा हम 1-2 बार करेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और धागा टूटने का डर ना हो। और इसको बंद कर देंगे और टोपी को हम सिल लेंगे फिर। अब देखिए ये हमने इस तरह स्टिच किया है, ये देखो यहाँ से कितना सुंदर आया है। अब यहाँ और ये देखो ये हमने सिलाई की है, देखो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है इतना। ये देखो इस तरह से हमारी कैप बन गई है ये। और यहाँ पे हमने एक पॉम पॉम लगाना है बड़ा सा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैंने मफलर टाइप बनाना है, जो नीचे हमने लगाना है मफलर। तो ये मैंने देखो बना दिया है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पहले बना दिया है ये। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है ये। तो यहाँ मैंने सिंगल धागे से ये मैंने 33 फंदे डाले हैं, 33 फंदे डाले हैं। 10 मैंने यहाँ लिए हैं, ये सेम वही डिज़ाइन मैंने रिपीट किया है, और 10 मेरे यहाँ पे हैं। 20 ये हो गए और बीच में मेरे ये हो गए। तो बस हमने इसको रिपीट करते जाना है ऐसे ही। और ये मैंने 82 धारियाँ डाली हैं, ये लाइंस मैंने, ये जो है 82 लाइंस है मेरी, और इसमें मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन है, छोटा बड़ा बना रहे हो आप कैप को, तो आप ऐसे नाप सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी कन्फ्यूजन इस तरह से दूर करेंगे, जिस बच्चे का भी आप बना रहे हो उसके सिर से आप इस तरह से नापना कि ये पूरा आ जाए यहाँ पे, और तभी अगर यहाँ पे पूरा आएगा तभी ये नीचे जाएगा सिर से। तो बस इस तरह से नापना है आपको। इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाए तो आप इसको बंद कर देना। तो देखिए लंबाई पूरी होने के बाद हमने ये सिलाई कर लिया यहाँ से, ये हमारी सिलाई हो गई है और ये कंप्लीट हो गया हमारा नेक। तो अब हम नेक पे क्या करेंगे, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे आप बटन होल कर सकते हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखो इस तरह से ये जो है यहाँ आप होल कर सकते हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये 2 होल भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे तो हमारा परमानेंट स्टिच हो जाएगा। और अगर आप बटन होल लगाते हो तो फिर आप निकाल, ज़रूरत के अनुसार निकाल भी सकते हो। जैसे कई बार कम ठंड होती है, ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फिर वो निकालने वाला सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है। तो देन बेटर कि आप यहाँ पे यहाँ बटन लगा लो या कैप में होल कर लो, मर्ज़ी है आपकी। नेक में होल करना है या कैप में, आपकी मर्ज़ी है। बस यहाँ 3 बटन लग जाएंगे आपके। तो ये जब मर्ज़ी आप इसको निकाल सकते हो। फिर आप टिच बटन भी लगा सकते हो, अगर बटन नहीं लगाना चाहते, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये बन के तैयार हो गया। और अब मैंने मास्क बनाना है, तो मास्क बताती हूँ मैं आपको। तो मास्क के लिए देखो मैंने ये 15 फंदे डाल लिए हैं, 15।
सिंगल वूल से 15 फंदे डाले हैं। और अब मैं इनको बुनूंगी। मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुननी है। 4 बुन सकते हैं आप, 6 भी बुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। सीधी उल्टी बुननी है ये। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी ले दी। अब ये जो हमारी 5वीं सिलाई है, इसको हम उल्टी लेंगे। है तो ये सीधी, बट इसको उल्टी साइड से बुनेंगे हम, इस तरह से। ये आपको भी बाद में समझ आएगा। इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे और उल्टी सिलाई को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। अभी बताती हूँ मैं आपको बुन के। तो 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी ली हैं, तो हमारी एक धारी बन गई है। अब हमने सीधी लेनी है। 2 सिलाइयाँ लेनी है हमने ये। अब सीधी लेंगे, सीधी सिलाई सीधी लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी लेंगे। अब इस तरह से जैसे नीचे बुना था वैसे बुनना है अब हमने। तो ये देखो 5 सिलाइयाँ ले ली हमने। 4 हमने ये ली थी और एक हमने ये उल्टी ली थी, बाकी 5 ये ले ली हैं। तो हमारी टोटल 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब देखो मैंने क्या करना है यहाँ पे। ये हाफ फंदे 15 थे ना ये, तो मैंने अब 7 फंदे लेने हैं यहाँ पे। ये 4, तो इनको मैं इस तरह बुनूंगी। एक फंदा मैं यहाँ उल्टा बुनूंगी, क्योंकि मेरा एक ही फंदा आ रहा है यहाँ पर उल्टा। ये एक फंदा मैंने यहाँ उल्टा बुनना है। आप इसको चाहे उतार भी सकते हो एक को, नहीं बुनना तो। और ये मैंने अब 1 2 3 4 5, इधर कितने बचते हैं मेरे। ये मैंने हाफ हाफ करने हैं। यहाँ 2 एक्स्ट्रा रखने हैं, हाफ इधर 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पे आगे धागा करना है और यहाँ 2 का 1 लेना है। ये मैंने यहाँ जाली बनानी है। ये जाली मैंने इसलिए बनाई है कि मैंने यहाँ पे बटन डालना है, तो बटन के लिए मैंने कांच बनाया है ये, इस तरह से। अगर आपको बड़ा बटन है तो बड़ा कांच बना सकते हो, और मेरा छोटा बटन लगाऊंगी तो मैंने छोटा बनाया है। बस अब मैं इसको सिंपल ऐसे बुन लूँगी जैसे बाकी बुना है। उल्टी सिलाई मेरी उल्टी आएगी, उल्टी सिलाई मैं उल्टी लूँगी। उल्टी सिलाई मेरी उल्टी है, मैंने इसमें कुछ नहीं करना। आगे धागा करके बस ऐसे बुनना है। अब मैंने डिजाइन डालना जो मैंने कैप में डाला है, सेंटर वाले फंदों का। बाकी जो इधर उधर आएंगे उनको मैं उल्टा बुनूंगी और एक एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी यहाँ पे। ये देखो एक फंदा है ये उल्टा, तो एक फंदा मैं इसके साथ एक और बढ़ा लूँगी, 1 का 2 कर लूँगी यहाँ पे। और इनको एज इट इज बुनूंगी जैसे ये वाला बुना था मैंने। देखो ये वाला, बस मैंने क्या करना है, यहाँ फंदा बढ़ाना है, एक यहाँ फंदा बढ़ाना है। ये मैंने बढ़ाते जाने हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है। आप उन फंदों को यहाँ भी बढ़ा सकते हो, साथ साथ इसके साथ साथ बढ़ा सकते हो। बाकी डिजाइन ही सेम रहेगा। तो देखिए ये हमारा अब यहाँ से इंची टेप से नापोगे तो आप यहाँ से नापना है हमने, जहाँ से फोल्ड करना है। ये जो हमने धारी लगाई है ये 5 इंच है। ये देखो ये धारी है जो यहाँ से हमारा ये सिल जाएगा इस तरह से। यहाँ हम सुई से सिलाई कर देंगे तो इस तरह फोल्ड हो जाएगा ये, और यहाँ बटन लग जाएगा। तो ये हमारा 5 इंच है। तो 5 इंच के बाद हमने क्या करना है, अगर धारियों से नापोगे तो यहाँ से स्टार्ट की हमने धारियाँ, तो ये 18 धारियाँ हैं हमारी, 18 ये वाली। तो इस तरह से नाप सकते हो आप धारियों से भी, और ऐसे नापोगे तो 5 इंच है। और ऐसे उंगल से नापोगे तो आप ये 8 उंगल है। कैसे भी नाप सकते हो, 8 उंगल टाइट टाइट आ रहा है, तो इसको छोड़ के नापा है हमने इस धारी को, 8 उंगल। तो अब हमने क्या करना है, ये एज इट इज डिजाइन सेंटर वाला वैसे ही रखना है। और यहाँ से देखो ये फंदा उतारा
और ये उल्टे बुने हमने। ये हमारे हो गए 10 फंदे। तो हमने ये हर चौथी सिलाई में बढ़ाया है एक एक फंदा। यहाँ से बढ़ाया हमने, हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाया है। इधर से नहीं बढ़ाया हमने, इधर से बढ़ाया है। तो 2 3 सिलाई छोड़ के फिर चौथी सिलाई में। और अब देखो ये हमारे 10 फंदे हैं। उसके बाद हमने ये हो गया हमारा, इसको एज इट इज़ बुनेंगे। ये हो गया। तो अब हमने यहाँ से ये देखो, ये हमारे 2 फंदे लास्ट में रह गए हैं, ये वाले। तो इन 2 फंदों को हम छोड़ देंगे। जो ये 2 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे। अब हम यहीं से मुड़ेंगे, यहाँ से मुड़ेंगे और इधर से बुनेंगे इसको। बस हम 2 फंदे दोनों साइड छोड़ते चले जाएंगे। कब तक छोड़ने हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। हर सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़ने हैं। तो बहुत सुंदर हमारा ये सेट बन के तैयार होगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मास्क हमारा कभी उतरने वाला है। तो ये मास्क हमें सर्दी से बचाएगा और कोरोना से भी बचाएगा। ये हर साल सोचते हैं हम कोरोना ख़त्म हो गया, बट ये नहीं होने वाला, मुश्किल ही लग रहा है। तो 2 फंदे हमने यहाँ से छोड़ दिए। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो इसकी हमें लॉन्ग लाइफ ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मान लो कोरोना भगवान ने हटा भी दिया, अच्छी बात है, बट सर्दी से भी हमारा बचाव करेगा। नाक में क्योंकि ठंड बहुत लगती है, ज़्यादा सर्दियों में हमारा इससे बचाव होगा। तो अब हमने 2 फंदे छोड़े हैं, इसके बाद हम फिर 4 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही बुनना है। और यहाँ से अब हम कुछ नहीं करेंगे फ़िलहाल, बाद में बताऊँगी। बस यही समझना है आपने, बहुत ईजी है अगर समझ में आ जाता है तो। सेंटर वाला डिजाइन हमने एज इट इज़ रखना है, इसको ऐसे बुनते रहना है। ये देखो अभी हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम 4 फंदे छोड़ेंगे। ये 2 छोड़े थे पहले, अब ये 4 छोड़ेंगे। अब इस साइड भी हम 4 छोड़ेंगे। बस जब तक हमारे ये उल्टे उल्टे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इनको ऐसे बुनेंगे। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए हमने ये छोड़ छोड़ के यहाँ ख़त्म कर दिए। 2 2 2 2, ये 5 बार में हमने, ये तो 10 सिलाइयाँ बुनी है हमारी, तो 5 बार में हमने ये अभी सेंटर वाले छोड़ दिए हैं, सिर्फ ये वाले यहाँ भी हटा छोड़ दिए हैं। अभी सेंटर वाले रह गए हमारे ये 13 फंदे। अब हमने क्या करना है, अब ये जो यहीं से वापस होंगे, अब हम ये छोड़े हमने, अब यहीं से वापस होंगे। तो सिलाई से नहीं निकाले हमने, इसी सिलाई में ही है। बस अब ये चीज़ देखनी है आपने। ये उल्टा हो गया, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। बस सेंटर वाले डिज़ाइन को आपने एज इट इज़ रखना है। तो ये डिज़ाइन वाले फंदे मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, और बाकी यहाँ पे ये देखो। अब ये जो 2 फंदे हमने छोड़े थे ना, ये वाले, तो इनको हम बुन लेंगे। तो उल्टा बुनेंगे हम इनको, क्योंकि पहले भी हम उल्टा ही बुन रहे थे इनको, तो उल्टा बुनेंगे। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। जो हमने छोड़े हैं उनको अब हम कवर करेंगे, सबको 2 2 करके, जैसे हमने जिस तरह से छोड़े थे उसी तरह से कवर करेंगे। ये सिलाई और बता देती हूँ आपको। ये थोड़ा मैं फास्ट बुन रही हूँ। तो ये देखो अब ये जो 2 फंदे हमारे हैं इनको बस बुनेंगे हम, और यहीं से टर्न हो जाएंगे।
बस इसी तरह हम दो दो फंदों को कवर करते जाएंगे जब तक ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते दोनों। देखो पहले मैंने यहाँ पे इंक्रीज किए थे और यहाँ जो ये 10 फंदे हुए थे उसके बाद फिर मैंने यहाँ ये जो मैंने आपको कभी घटा के दिखाए हैं वो घटाए हैं, तो मैंने एक सिलाई एक्स्ट्रा ले ली है। अब मैं यहाँ डिक्रीज करूँगी। अब एक एक फंदा घटाऊँगी हर चौथी सिलाई में, जैसे मैंने बढ़ाए थे वैसे ही घटाऊँगी। एक साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दो का एक करूँगी हर चौथी सिलाई में। तो बस, तो जब मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी जैसे नीचे बनाया हुआ है सेम टू सेम। बस वही मैं आपको बताऊँगी। अब पहले इसको कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से बनाया हमने और यहाँ इसको हमने बंद कर दिया। अब हमने इसको कैसे लगाना है, ये हमारा मास्क बन गया। देखो कितना क्यूट लग रहा है। अब ये जो हमारी कैप है, मैंने आपको बोला था यहाँ हम बटन लगाएंगे। आप टिच बटन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है आप क्या लगाना चाहते हो। ये बटन लगाए हमने और यहाँ पे हमने होल करके, तो देखिए इस तरह से अटैच कर दिया मैंने इसमें। अब मास्क कैसे लगाना मैं आपको बताती हूँ। मास्क हम इस तरह से लगाएंगे, पहले हम पहना के दिखाते हैं अपने बच्चे को जिसके आप बना रहे हो। अब इस मास्क में आप कपड़ा भी लगा सकते हो, लाइनिंग का कपड़ा हो या जो भी कपड़ा आपने लगाना है तो वो कपड़ा लगा सकते हो आप। इस तरह से लगाना है आपने कपड़ा, इसको इस तरह से करना है हमने और इसके ऊपर कपड़ा रख के उसको हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है और दो काट के हमने इसी तरह से, तो उसको हमने यहाँ से अटैच कर लेना है, यहाँ से इसी तरह से काटना है। फिर इसमें हम यहाँ से तुरपाई करेंगे सुई से, वो कपड़ा हमारा इस तरह से लग जाएगा। और अब हमने बटन देखो कैसे लगाने हैं इसमें, यहाँ बना दिए। तो अब हम इस तरह से देखो हमारे को फिट आए बस ये मास्क इस तरह से। तो हम यहाँ, तो हम यहाँ से मास्क को पकड़ेंगे, देखो इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे मार्क कर लेना आप जहाँ पे ये हॉल है, यहाँ पे हमने बटन लगाने हैं। तो बस ये आपने करना है। तो जहाँ ये बटन हॉल है वहीं पे हमने मार्क करना है, यहाँ हमने बटन लगाने हैं दोनों साइड इस तरह से। बस हो गया ये। बटन लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगा। और यहाँ अपने ऊपर पॉम पॉम लगाना है इसके। और बन गया हमारा, कितना सुंदर सेट बना है। तो अब हम पॉम पॉम बनाएंगे। तो हमने ये हाथ लिया अपना और इस तरह से हम इसको, जितना बड़ा आपने बनाना है उतना आप बना सकते हो। आप कोई गत्ता भी ले सकते हो और बड़ा चाहिए था आपको। बस इसको फोल्ड करना है आपने। बस इस तरह से इसको, जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप इस तरह से लपेट लेना इसमें। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है आप कितना बड़ा पम पम चाहते हो। मैं बहुत इजी स्टेप वाला बता रही हूँ। अब इसको निकाल के हमने इसको बांध देना है दोनों साइड से, इस तरह से ऐसे बांध लेंगे इसको। पहले इसको हम कवर कर देते हैं यहाँ से इस तरह से। थोड़ा टाइट करना है इसको ताकि निकले ना। अब हम इसको इस तरह से करके अब इसको काट देंगे। तो देखिए मैंने पॉम पॉम लगा दिया है और यहाँ पे मैंने मास्क जोड़ दिया है और ये इसका, ये गले का ये जोड़ दिया मफलर इस तरह से। और ये कैप बन के तैयार हो गई है जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे थे। तो अगर मेरा बनाए हुए आप वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।